हेलो स्टूडेंट्स, मेटलर्जी चैप्टर में आज हम 5th लेक्चर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट यानी इट्स ऑक्साइड से हमने डिस्कस की थी विद द हेल्प ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। हमने ब्लास्ट फर्नेस में रोस्टिंग करवाई थी और जिससे हमने आयरन ऑक्साइड से आयरन बना लिया था। आज हम बात कर रहे हैं बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड। अगर मैं बात करता हूं बेटा, हमारे पास एक क्यूप्रस ऑक्साइड होता है जिसमें कॉपर की 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कॉपर 1 ऑक्साइड या CO2O बोलते हैं। एक क्यूप्रिक ऑक्साइड भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो 2 होती है, तो कॉपर 2 ऑक्साइड लिख लो या क्यूप्रिक ऑक्साइड लिख लो, सेम बात है। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की क्या होती है बेटा, 1 ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड में हमें क्या करना है, क्यूप्रस ऑक्साइड से हमें कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है। अब बात करते हैं, जब हम ऑक्साइड को का मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड से कॉपर बनाएंगे तो हमें रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन करने के लिए हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए, और रिड्यूसिंग एजेंट हम कहाँ से देखते हैं, अलिंगम डायग्राम से देखते हैं। आप अलिंगम डायग्राम को देखिए बेटा ध्यान से, जो क्यूप्रस ऑक्साइड वाली लाइन है बिल्कुल अपर लाई कर रही है, और कार्बन की जो लाइन है सभी लाइन इससे बिलो है, तो यानी कार्बन को हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इजीली यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अलिंगम डायग्राम। और जब कार्बन को हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, स्मेल्टिंग बोलते हैं, स्मेल्टिंग। तो यानी कि हम क्या करेंगे, स्मेल्टिंग का भी यूज करके चलेंगे। अब सुनेंगे ध्यान से, जो कॉपर होता है बेटा, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट की फॉर्म में मोस्ट ऑफ पाया जाता है। कॉपर पायराइट से ही हम क्या करते हैं, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बाकी जो और होते हैं उनसे महंगा पड़ता है, तो इसलिए हम कॉपर पायराइट का ही यूज करते हैं। ठीक, कॉपर पायराइट से हम क्या करेंगे बेटा, कॉपर बनाएंगे। होगा क्या, सबसे पहले हम कॉपर पायराइट को क्रश करेंगे। क्रश करके फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसका कंसंट्रेटेड करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ और सल्फाइड ओर है बेटा, किससे करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन से। फ्रोथ फ्लोटेशन का यूज करके हम कंसंट्रेटेड और इसको बनाएंगे, और सल्फर प्रेजेंट है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे। किस में करेंगे, रोस्टिंग करेंगे बेटा। रोस्टिंग क्या होती है, जिसमें इम्प्योरिटी ऑक्साइड बन करके बाहर चली जाए, जिसमें हम एक्सेस ऑफ एयर यूज करते हैं। तो यानी हम क्या यूज करेंगे, रोस्टिंग का यूज करेंगे। अब जब हम रोस्टिंग करेंगे बेटा, ड्यूरिंग रोस्टिंग, रोस्टिंग के दौरान क्या होगा देखेंगे ध्यान से, जो कॉपर पायराइट है हमारा CuFeS2, जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा, ऑक्साइड बनाएगा, तो पहले क्यूप्रस सल्फाइड बनाएगा बेटा। क्या बनाएगा, क्यूप्रस सल्फाइड बनाएगा, और साथ में आयरन सल्फाइड बनेगा, और SO2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ से आयरन सल्फाइड बन गया, SO2 गैस क्या होगी, बाहर। तो हमारे पास 2 सल्फाइड और बने बेटा, क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। ये क्यूप्रस सल्फाइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, यहाँ से क्या बनाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा और SO2 बनाएगा। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, 2 क्यूप्रस ऑक्साइड आ जाएगा, प्लस में 2 SO2 आ जाएगा, और यहाँ हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, क्यूप्रस सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, क्यूप्रस ऑक्साइड में। ऐसे ही जो हम बात कर रहे हैं आयरन सल्फाइड की, ये भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा। ये क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड प्लस में SO2 बना लेगा। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होगी बेटा, आयरन ऑक्साइड प्लस में क्या बनेगा, SO2 बनेगा। तो 2 मॉलिक्यूल हम ये यूज कर लेते हैं बैलेंस करने के लिए। ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा बेटा 3। अब देखो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट बना है, SO2 गैस बन के बाहर हो जाएगी, तो ये तो हमें डिस्कस नहीं है। हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड है और आयरन ऑक्साइड है, ये हमारे पास 2 कंपोनेंट बने हैं। प्लस में क्या होता है, कुछ आयरन सल्फाइड भी हमारे पास बचा होता है, कुछ, क्योंकि सारा रिएक्ट नहीं करता, थोड़ा बहुत बच जाता है। ये जो थोड़ा बहुत बचता है इसका एक नुकसान है बेटा। नुकसान क्या है, ये क्या करता है, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ वापस कंबाइंड हो जाता है। जब ये क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ वापस कंबाइंड होगा तो क्यूप्रस सल्फाइड बना देगा, आयरन ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप ध्यान से देखो,
जो आयरन ऑक्साइड है, अब देखो क्यूप्रस आयरन सल्फाइड कुछ क्या करेगा, क्यूप्रस सल्फाइड को मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड को क्यूप्रस सल्फाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा। तो ये जो आयरन ऑक्साइड बना है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये बार बार रिएक्शन में क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, फ्लक्स का यूज करेंगे। और फ्लक्स में हम क्या यूज करेंगे, सिलिका यूज करेंगे। तो ये जो आयरन ऑक्साइड है हमारा, ये सिलिका के साथ जुड़ के FeSiO3 ये बना लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्लैग बोलते हैं। तो सिलिका क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो पहले हमें इसको ही क्या करना पड़ेगा, मतलब अनरिएक्टिव करना पड़ेगा। ये स्लैग की फॉर्म में, स्लैग क्या होता है बेटा, लाइट होता है, और ये स्लैग क्या हो जाएगा, होल से बाहर निकल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, बेसेम्बर कन्वर्टर फॉर कॉपर। तो ये जो होल होते हैं, यहाँ ये लाइट होता है, तो इन होल से क्या हो जाता है बेटा, बाहर निकल जाता है। अब हमारे पास क्या क्या बचा, देखो हमारे पास आयरन ऑक्साइड क्या हो गया, रिमूव हो गया। हमने आयरन ऑक्साइड रिमूव कर दिया बेटा। तो अब हमारे पास क्या बचा, क्यूप्रस ऑक्साइड बचा। थोड़ा बहुत क्या बच गया, क्यूप्रस सल्फाइड बच गया। और हमारे पास क्या बच गया, स्लैग बच गया। तो ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, इस क्यूप्रस ऑक्साइड में हम फर्दर क्या करते हैं, कार्बन का यूज करते हैं स्मेल्टिंग करने के लिए। और जब हम ये स्मेल्टिंग करते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे, हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड बचा है, हम इस क्यूप्रस ऑक्साइड की फिर स्मेल्टिंग करते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड में जब हम कार्बन ऐड करते हैं बेटा, तो यहाँ से क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा, अलिंगम डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। ये जो कॉपर होगा, इसको हम कॉपर मैटे बोलते हैं, कॉपर मैट। ठीक है, ये कॉपर मैटे के अंदर थोड़ा सा क्या होता है बेटा, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसके अंदर थोड़ा सा तो क्या होता है, सल्फाइड होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, आयरन सल्फाइड होता है, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या होता है, एक कॉपर मैटे होता है। इस कॉपर मैटे से हमें क्या करना है, कॉपर की रिकवरी करनी है। हमने कॉपर मैटे बना लिया, अब इससे हमें क्या करना है, कॉपर की रिकवरी करनी है। अब कॉपर मैटे से कॉपर की रिकवरी करने के लिए हम बेसेम्बर का यूज करते हैं। बेसेम्बर फर्नेंस इसको बोलते हैं। एक ऐसी फर्नेंस होती है, आपके सामने दिख रही है, तो देखेंगे ध्यान से। पहले मैं एक बार और रिएक्शन को रिपीट कर रहा हूं बेटा आपको, ताकि रिएक्शन पता चले, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या किया, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हमने कॉपर पायराइट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया बेटा, तो यहाँ से क्यूप्रस सल्फाइड बना, आयरन सल्फाइड बना, प्लस SO2 बना। आप रिएक्शन को बैलेंस करके लिखेंगे, तो जब आप रिएक्शन करेंगे तो बैलेंस हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, क्यूप्रस सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया बेटा, क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया और SO2 क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल हम ले लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो सेकंड रिएक्शन ये होगी हमारी। थर्ड रिएक्शन में क्या करेंगे, आयरन सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, फेरस सल्फाइड भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा और प्लस में क्या बनेगा बेटा, SO2 बनेगा। तो ये 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे आप, ये भी 2 मॉलिक्यूल और ये क्या हो जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल। तो हमारे पास 3 रिएक्शन आ गए। इन 3 रिएक्शन में हमारे पास मेनली क्या बचा, क्यूप्रस ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, FeO के अंदर सिलिका डाल देते हैं। मैं सारी रिएक्शन रिपीट कर रहा हूँ। SiO2 ये क्या बना जाएगा बेटा, स्लैग बना लेगा। ये स्लैग क्या हो जाएगा, ये हमने क्या किया है, सिलिका यूज किया एज ए फ्लक्स। ये स्लैग क्या हो जाएगा, बाद में रिमूव हो जाएगा, ये लाइट होता है। अब होता है क्या, प्लस में एक छोटा सा पॉइंट और होता है कि ये जो आयरन सल्फाइड है, बहुत लेस अमाउंट में आयरन सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड को वापस क्यूप्रस सल्फाइड में चेंज कर देता है। तो हमारे पास थोड़ा सा क्यूप्रस सल्फाइड भी बच जाता है। तो हमारे पास क्या क्या बचा, देखा बेटू, देखेंगे ध्यान से।
हमारे पास बचा क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड बचा है बेटा, थोड़ा सा क्या बचा है क्यूप्रस ऑक्साइड, ये सारा क्या हो गया, सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, स्लैग में, ये भी हो गया। थोड़ा सा क्यूप्रस सल्फाइड बचा है, क्यूप्रस ऑक्साइड थोड़ा सा क्यूप्रस सल्फाइड बचा है, और थोड़ा सा प्लस में आयरन सल्फाइड बच जाता है, ये हमारे पास बच जाता है। ये हमारी होगी रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब आगे देखेंगे आप, जब हमने क्यूप्रस ऑक्साइड बना लिया, अब हमारे पास क्या बन गया, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड में हम क्या करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर हम कार्बन डालते हैं तो यहाँ से कॉपर अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। अब इसकी जगह भी हमारे पास क्या आ गया बेटा, कॉपर आ गया। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या बचा, कॉपर बचा, प्लस में थोड़ा सा क्यूप्रस सल्फाइड बचा, प्लस में थोड़ा सा आयरन सल्फाइड बचा। ये जो पूरा मिक्सचर होता है, ये जो बचा, ये गैस बन के बाहर, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर मैटे बोलते हैं। अब इससे हमें क्या करना है, प्योर कॉपर की रिकवरी करनी है। कॉपर की क्या करनी है बेटा, रिकवरी करनी है। और कॉपर की रिकवरी करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बेसेंबर फर्नेंस का यूज करेंगे। और बेसेंबर फर्नेंस क्या होती है, ये हमारे सामने है। अब देखेंगे बेसेंबर फर्नेंस में होता क्या है। हमने क्या किया, कॉपर मैटे इसमें डाला बेटा, ध्यान से देखेंगे, कॉपर मैटे को हमने पास किया बेसेंबर फर्नेंस में, यहाँ से हॉट एयर एंड सैंड हमने डाल दिया। सैंड में सिलिका है बेटा, ये सिलिका क्या करेगा, FeO के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेगा, स्लैग बना लेगा। वो स्लैग इन होल से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद साथ में ऑक्सीजन आ रही है, जितनी सल्फाइड इम्प्योरिटी है या आर्सेनिक इम्प्योरिटी है, फॉस्फोरस इम्प्योरिटी है, वो ऑक्साइड बन के बाहर हो जाएगी। क्लियर होगी बात ये। और क्यूप्रस सल्फाइड है, ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा, SO2 बन करके बाहर हो जाएगा। अब एक बात और देखेंगे ध्यान से, कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम इसके अंदर इसको डालेंगे, जो हमारे पास FeS है बेटा, आयरन सल्फाइड, ये फर्दर क्या होगा, FeO बनाएगा और SO2 बनाएगा। ये क्या करेगा, वापस सिलिका के साथ कंबाइंड होके स्लैग बना लेगा। ये रिमूव हो गया, ये गैस क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो गई। अब हमारे पास क्या बचा, क्यूप्रस सल्फाइड, और थोड़ा बहुत क्या होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड भी होता है। ठीक, ये क्यूप्रस सल्फाइड क्या करेगा, फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा, प्लस में SO2 बना लेगा। अब हमारे पास देखो थोड़ा बहुत जो मैं बता रहा हूँ, क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ से आ गया। ठीक, कॉपर है, क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्लियर है बात ये। अब ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, दो प्रोसेस है बेटा, या तो आप क्या करोगे, कार्बन डाल दो, कॉपर बन जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर, कॉपर हो गया बेटा। या एक और प्रोसेस होती है, ध्यान से देखना, ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसके साथ थोड़ा बहुत क्यूप्रस सल्फाइड कंबाइंड हो जाता है, और यहाँ से 6 मॉलिक्यूल कॉपर प्लस SO2 गैस बाहर। तो अब यहाँ से भी क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो ये जो कॉपर बना, फाइनल रिजल्ट में कॉपर बना है, ये मोल्टन स्टेट में क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये मोल्टन कॉपर नीचे होता है बेटा, और मोल्टन मैटे क्या होता है, लाइट होता है, थोड़ा ऊपर होता है। और यहाँ से क्या होती है, सारे फ्लेम्स में सारे सल्फाइड ऑक्साइड वगैरह बन के सारी गैसेज बाहर निकल जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, बेसेंबर कन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस काम आता है, कॉपर मैटे से कॉपर की रिकवरी करने के लिए। अब जो कॉपर बनता है बेटा, ये जो कॉपर बना है, इसके अंदर भी बेसिकली 1% इम्प्योरिटी बची होती है, क्योंकि जब ये नीचे होगा तो मिक्सअप होगा थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी से। इसको हम बेटा ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर समझते हो बेटा क्या होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। इसके ऊपर छोटे छोटे आपको ना छोटे छोटे दाने मिलेंगे इम्प्योरिटी के। ये भी 99% के आसपास प्योर होता है, और इसको 100% प्योर करने के लिए हम रिफाइनिंग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम रिफाइनिंग करके क्या करेंगे, 100% प्योर कॉपर बना लेंगे। तो ये थी हमारी एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर बाय यूजिंग बेसेंबर फर्नेंस। ठीक है, हम क्यूप्रस पाइराइड से कैसे हम कॉपर बनाते हैं। एक्चुअली में ऐसे बोल सकते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड से हम
कैसे कॉपर बनाते हैं वो आप लोगों ने देखा। अब इसी में हमारा एक पार्ट और है बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, ध्यान से देखेंगे, मैं आपको सिर्फ रिएक्शन समझाऊंगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक क्या होता है बेटा? अगर आप जिंक की बात कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। आप जिंक की लाइन देखिए बेटा, ये लाइन जिंक की होती है Zn प्लस O2 2Zn, ये जिंक ऑक्साइड की लाइन है। अब देखो 1180 टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर लेते हो तो C प्लस O2 CO का भी यूज कर सकते हो। 1270 से ज़्यादा टेम्परेचर लेते हो तो C प्लस O2 का भी यूज कर सकते हो। तो 1270 वाली प्रोसेस क्या है, अच्छी है बेटा, क्योंकि अगर इस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर है और उस पर थोड़ा बहुत CO भी बना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यानी कि हम क्या करेंगे, अब वो 1270 केल्विन टेम्परेचर का यूज करेंगे बेटा। जिंक ऑक्साइड में क्या करेंगे, कार्बन डाल देंगे, तो यहाँ से 2Zn प्लस में CO2 गैस बाहर हो जाएगी, एक्सट्रैक्शन हो जाएगी बेटा। और इसका डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो आप आसानी से ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप अगर मान लो जिंक ऑक्साइड के अंदर अगर आप कार्बन डालते हो बेटा, तो यहाँ से जिंक प्लस में क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्साइड हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट मेन है बेटा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिंक ऑक्साइड या जिंक का, मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ बेटा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक जो होता है बेटा, जिंक वो थोड़ा लो होता है 1180 केल्विन। तो जब आप 1270 केल्विन से ज़्यादा भी जाते हो तो मेल्ट हो चुका होता है और ये थोड़ा रिएक्टिव हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस होती है उसको बड़ी जल्दी डिस्टिल्ड ऑफ रखते हैं। प्रोसेस को क्या करते हैं, डिस्टिल्ड ऑफ इसको रखेंगे बेटा। ठीक है, और साथ ही साथ इसको चिल करते रहते हैं बाय रैपिड चिलिंग, ताकि ये वापस इम्प्योरिटी से ना जुड़े। ठीक, तो ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। अलिंगम डायग्राम से आप स्मेल्टिंग का, अलिंगम डायग्राम से पता चलता है कि आप स्मेल्टिंग का यूज़ करके जिंक ऑक्साइड से भी आसानी से जिंक बना सकते हो। तो हमने ये पढ़ा कॉपर ऑक्साइड से हम कॉपर, क्यूप्रस ऑक्साइड से हम कॉपर कैसे बनाएं और जिंक ऑक्साइड से हम जिंक कैसे बनाएं। दोनों में हम कार्बन का आसानी से यूज़ कर सकते हैं, स्मेल्टिंग करके हम आसानी से रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। बाकी हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।